हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली सेशन 1 का एग्जामिनेशन तो कंक्लूड हो चुका है और आप में से बहुत सारे बच्चे सेशन 1 के एग्जामिनेशन में इस बार अपीयर भी हुए हैं। लेकिन अब बारी है सेशन 2 का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने एग्जामिनेशन में कुछ गलतियां कर के आए हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि आपके जो मार्क्स भी बन रहे हैं उसको हम इंप्रूव करें। और इसके लिए आप सभी बच्चे सेशन 2 के एग्जामिनेशन में जरूर अपीयर होंगे, जो कि आपके अप्रैल में कंडक्ट होने वाला है। और मैं आपको बताऊं, सेशन 2 का रजिस्ट्रेशन आज से ओपन होने वाला है। ठीक है, कब तक ओपन होगा, क्या कुछ चीजें रहेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट सेशन 2 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। मैं आपको बताऊं, पिछले बार कई सारे बच्चों के द्वारा सेशन 2 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम गलतियां की गई थी, जिस वजह से सेशन 2 का एप्लीकेशन फॉर्म उनका रिजेक्ट हो गया। देखो, पहले नहीं पता चला, लेकिन पहले एग्जाम हो गया और जब रिजल्ट आया तो पता चलता है कि उनका सिर्फ सेशन 1 का रिजल्ट आया है, सेशन 2 का रिजल्ट ही नहीं आया, और सेशन 2 का जो रिजल्ट है वो पेंडिंग हो गया। और जिस वजह से उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि सेशन 1 में उनके कम मार्क्स बन रहे थे और सेशन 2 में उन्होंने बेटर स्कोर करके आया। और भाई जो रैंक आया वो सेशन 1 के बेस पे आ गया, परसेंटाइल सेशन 1 के बेस पे था, सेशन 2 का नामो निशान पता नहीं। तो कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है सेशन 2 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम। ठीक है, स्टार्ट कब से होगा सबसे पहले वो समझते हैं। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं सेशन 2 का, ठीक है, जो अप्रैल 2024 का एग्जामिनेशन होने वाला है वो स्टार्ट हो रहा है। ऑनलाइन सबमिशन आप देख सकते हैं 31/1/2025 से, मतलब 31 जनवरी से लेकर के 24 फरवरी 24 फरवरी 2025 तक जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल किया जाएगा। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके लिए लगभग आप कह सकते हैं कि आपके पास 25 डेज का टाइम है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए सेशन 2 के लिए। अब देखो, यहां पे कई सारे बच्चों का डाउट होगा, भैया हमारे कुछ करेक्शन करने हैं, तो क्या करेक्शन विंडो ओपन होगा। देखो, करेक्शन विंडो आपके ओपन किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहां पे बोला गया है कि विल बी डिस्प्लेड ऑन द एनटीए वेबसाइट। बाद में अपडेट किया जाएगा कि करेक्शन विंडो कब ओपन किया जाएगा। तो जब आपके फॉर्म फिलिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद ही तो करेक्शन विंडो ओपन होता है ना, तो करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहां पे समझना है, पहले क्या हो रहा था 2024 तक क्या था ना, कि सेशन 1 प्लस सेशन 2 आप एक साथ फिल कर पा रहे थे। ठीक है, मतलब सेशन 1 के साथ में ही सेशन 1 सेशन 2 का फॉर्म फिल कर लिए। और कई सारे ऐसे बच्चे चाहते थे कि नहीं, सिर्फ हम सेशन 1 का करना चाहेंगे, तो वो सिर्फ सेशन 1 का भी कर पा रहे थे। उनके पास ऑप्शन था कि चाहे वो एक एग्जाम के लिए कर ले या फिर दोनों एग्जाम के लिए करेगा, तो दोनों के एप्लीकेशन फॉर्म का जो फी है वो एक साथ भी पे कर पा रहा था। लेकिन इस बार क्या था, एक बार में सिर्फ सेशन 1, मतलब सेशन 1 का एक बार फिल हुआ और फिर दूसरे बार सेशन 2 का फिल होगा। मतलब कोई भी बच्चे अभी तक सेशन 2 का एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं किया है, मतलब सभी बच्चे सेशन 2 के एप्लीकेशन फॉर्म को फिर से ही फिल करेंगे। इसमें जो बच्चे गलती करते हैं, सबसे बड़ा गलती ये करते हैं कि वो दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करना। जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया है, जो न्यू कैंडिडेट हैं जिन्होंने सेशन 1 नहीं दिया है, वो दोबारा रजिस्ट्रेशन करेंगे। मतलब दोबारा क्या, वो तो पहली बार होगा ना उनका, क्योंकि उन्होंने तो पहले दिया ही नहीं सेशन 1 का एग्जामिनेशन। लेकिन जिन्होंने सेशन 1 दिया, सेम रजिस्ट्रेशन पे सिर्फ उनका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फी जो है वो पेमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि उनका ऑलरेडी सेशन 1 में तो फिल किया हुआ है, सिर्फ सेशन 2 उनको टिक करना होगा और पेमेंट करना होगा। ठीक है, ध्यान से समझना। ऐसा नहीं कि सेशन 1 के लिए अलग रजिस्ट्रेशन नंबर आपका बन जाए, सेशन 2 के लिए अलग बन जाए। अगर आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर बना लेंगे ना दोनों के लिए, तो आप कैंडिडेट एक है, रजिस्ट्रेशन नंबर 2 है, तो दूसरा वाला आपका रिजेक्ट हो जाएगा और इस वजह से सेशन 2 का कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा। तो जो बच्चे सेशन 1 ऑलरेडी दे चुके हैं, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर पे लॉगिन पोर्टल पे लॉगिन करना होगा और सिर्फ आपको फी पेमेंट करना होगा सेशन 2 के लिए। ठीक है, और जो बच्चे यूनिक है, जो पहली बार सेशन 2 में अपीयर होने वाले हैं, उनको तो भाई कंप्लीट प्रोसेस करना ही होगा। बहुत सारे बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे हैं, तो भाई बोर्ड से पहले ही फॉर्म फिल हो रहा है। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि मैक्सिमम जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। चाहे तो बिहार बोर्ड हो, तो बिहार बोर्ड भी अभी रिसेंटली स्टार्ट होने वाला है क्लास 12th का, लेकिन उसके साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म भी आपका फिल किया जाएगा 31 तारीख से लेकर के 24 फरवरी के बीच में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। सेशन 2 के लिए आप लोग फी पेमेंट करिए ही करिए। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो टिक करके सिर्फ छोड़ देंगे या फिर फॉर्म फिलिंग करके छोड़ देंगे। नहीं, जब तक आप फी पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, फी कितना है मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज जो है वो फी देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए मेल के लिए 1000 रुपया है, फीमेल के लिए 800 रुपया है। ईडब्ल्यूएस के लिए 900 रुपया है, मेल के लिए, फीमेल के लिए 800 रुपया है। वहीं SC ST वाले बच्चों के लिए मेल के लिए 500 रुपया और फीमेल के लिए 500 रुपया है। जो आपके सेशन 1 में था वही प्राइस रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो फी है वही रहने वाला है। वीडियो को रोक करके आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको इंडिया में सेंटर चाहिए तो ये फी है, और इंडिया आउटसाइड इंडिया चाहिए तो ये फी है। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म आज से स्टार्ट हो रहा है तो कितने बजे स्टार्ट होगा। तो देखो, यहाँ पे टाइम तो मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आज इवनिंग से पहले
पहले पहले, मतलब इवनिंग तक तो भाई स्टार्ट हो ही जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, है ना। कभी भी आज किसी भी टाइम आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट होने वाला है, और जैसे ही स्टार्ट होगा मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, तो सभी बच्चे सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है कि जो एलपीयू नेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसके थ्रू अगर आपकी आईआईटीज या फिर एनआईटीज में एडमिशन होता है, जैसे अभी आप जेईई मेन दे रहे हो तो उसके थ्रू एनआईटीज में एडमिशन होगा, और मेन क्वालिफाई करके एडवांस दोगे तो एडवांस के थ्रू आईआईटी आपको मिलता है। तो अगर आपका एडमिशन एनआईटीज या फिर आईआईटीज के अंदर होता है और आप एलपीयू नेस्ट भी दिए रहेंगे, तो आपको 1 लाख रुपीज का स्टडी ग्रांट मिलेगा, और वो भी सम्मान के साथ में। विद पेरेंट्स आपको कॉलेज के अंदर बुलाया जाएगा और वहां पे 1 लाख रुपए का सम्मान राशि आपको एनआईटीज या फिर आईआईटीज में पढ़ने के लिए दिया जाएगा। और किसी कारण बस मान के चले अगर आपको एनआईटीज या फिर आईआईटीज नहीं मिल पाता है, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि भाई अगर सीट की बात करें तो 60 से 62 हजार के आसपास सीटें हैं टोटल, आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई मिला करके, जबकि बच्चे जो हैं वो 15 लाख से ज्यादा होने वाले हैं इस बार। तो ऐसे में भाई आपको बैकअप में कॉलेज रख के तो चलना ही चाहिए, और अगर आप ये एग्जाम दे दोगे, मतलब जेईई मेन के साथ में एलपीयू नेस्ट भी दोगे, तो आपके पास एक बैकअप में कॉलेज भी है और मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकता है। तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहे हैं एलपीयू नेस्ट का। सभी बच्चे जाकर के फॉर्म को फिल कर लीजिए, एक कोड भी डाल दूंगा, जैसे ही उस कोड को यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम लेवल का डिस्काउंट मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म पे, ठीक है। एग्जाम आपके ऑनलाइन भी होते हैं, ऑफलाइन भी होते हैं, तो दोनों मोड में आप दे सकते हो, जिसमें आप बेटर समझो आप दे सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन देना चाहें तो ऑनलाइन दे लीजिएगा। और साथ ही एलपीयू नेस्ट के फॉर्म को कैसे फिल करना है उसके लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है और उसमें डिटेल में चर्चा किया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे हम डाल देंगे। तो जाओ अभी देखो उस वीडियो को, और उसी वीडियो को देख करके आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करो, जिससे कि आपके पास में एक बैकअप में कॉलेज भी रहे, और अगर आपका एडमिशन एनआईटीज या आईआईटीज में होता है तो भाई 1 लाख रुपए आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, जो कि आपको सम्मान राशि दिया जाता है, मतलब इसको कहा जाता है 1 लाख रुपीज स्टडी ग्रांट मिलेगा आपको एनआईटीज या फिर आईआईटीज में पढ़ने के लिए। एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास, तो अभी जाकर के आप सभी बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।